The more positive the value of E naught, the greater is the tendency of the species to get reduced. Okay. Using the standard electrode potential of redox couples given below, find out which of the following is the strongest oxidizing agent. अब देखिए जो इन्होंने बोला है कि जितनी ज्यादा ई नोट यानी की वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, ई नोट नॉर्मली क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, जो स्टैंडर्ड होती है टर्म इसकी, जितना ज्यादा ई नोट उतनी ज्यादा उस क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि कितना पोटेंशियल है इसको रिडक्शन होने में, इसका ऐसे सिंपल सोचे आप। अब रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज्यादा ई नोट की वैल्यू उतनी, लेट जस्ट सपोज कि मैं एफ ई का एग्जांपल ले लूं या कोई भी एलिमेंट ले लूं, कि अगर उसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, मैं ये कह सकता हूं वो उतनी ही जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहे हो आप? अब कोई एंटिटी जब खुद रिड्यूस होती है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरी इलेक्ट्रॉन को वो एसपीसी को ऑक्सीडाइज करती है, और इसका मतलब जो वो जिस एंटिटी का रिडक्शन होता है उस एंटिटी को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि वो एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिडक्शन हो रहा है ना। तो मैं ये कह सकता हूं जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा रिडक्शन उसका इजी हो जाएगा और उतना ज्यादा अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एंड वाइस वर्सा कि जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना कहूं तो कम तरीके से वो रिडक्शन होगा, उतनी लेस कैपेसिटी होगी उसकी रिडक्शन होने की, या दूसरे शब्दों में कहूं कि उतना ही ज्यादा कैपेबिलिटी होगी उसकी ऑक्सीडाइज होने की। समझ रहे हो आप कि मैं कहूंगा ई नोट बढ़ा रहा हूं तो उसका रिडक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, या ये कह दूं कि उसका ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सिमिलरली जिसका रिडक्शन होता है या जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर ऊपर जाके मतलब ऑक्सीडेशन आप देखोगे, मतलब अगर आप ई नोट की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब वो जो रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। समझ रहे हो? अगर आप डिक्रीज कर रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में? तो इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे ये हाइड्रोजन का है और जीरो वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लूं, जीरो से यानी ऊपर जब जा रहे हो, यानी ई नोट की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव होती जा रही है, तो वो एंटिटी आपकी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनती जाएगी। जैसे जैसे नीचे आओगे वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आई गाइस आपको? अब इसमें एक चीज और होती है, जब मैं कहता हूं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ये चार एंटिटी हैं और ये लेट सपोज ये जीरो वाली है हाइड्रोजन, तो जब मैं कहता हूं ऊपर जाते हुए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, भाई सी डी से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी सी से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ए बी से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैं कहूंगा ए बी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, सी डी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, या ए डी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं कि नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, ये सेम अपना नीचे भी रूल अप्लाई कर। समझ में आया गाइज? तो ये आपको मैं बेसिक चीजें बताना चाह रहा था क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के कभी कभी गैप हो जाते हैं छोटे छोटे, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी। तो इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इन सबको मुझे पता है ऊपर जितना जाता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेबिलिटी बढ़ती है, ये जीरो है, ठीक है, नीचे जाऊंगा तो रिडक्शन एजेंट बढ़ेगा, ऊपर जाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मैं ये भी कह सकता हूं ना कि नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो कुछ नहीं, ऑर्डर में लगा दो इन सबको नीचे से ऊपर। सबसे अच्छा किसका है आपका यहाँ पे 0.80 एजी प्लस वाला है, यानी प्लस 0.80 वी। उसके बाद आपका हो गया प्लस 0.77 यानी आयरन वाला। फिर क्या हो गया आपका, हो गया प्लस 0.54 I2 वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया लास्ट 0.34 वी यानी किसका, कॉपर का। तो अगर आप इसमें देखोगे कि विच इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी एजी प्लस होगा। आप समझ रहे हो आप मैं किस बात को कह रहा हूं? अगर यहाँ पे ई ऑप्शन लगा के मैं एजी लगा दूं तो क्या एजी ऑप्शन कर दोगे आप? नहीं, योर आंसर इज एजी प्लस ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक अगेन छोटा सा बेसिक और बता दूं। देखिए जब भी आप ये ई नोट की वैल्यू रखते हो तो ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल, बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। और जब भी आप इसको इस फॉर्म में देखोगे, लेट जस्ट सपोज एजी प्लस और एजी,
या जैसे जितने भी इसमें एग्जाम्पल दिए जैसे Fe3+ Fe2+, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एंटिटी जो है ये वो एंटिटी है जिसका होना है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन जिसका होना है, नॉट ऑक्सीडेशन, सॉरी। और ये है आफ्टर रिडक्शन जो हुआ है, यानी जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो जब मैं ये कहता हूं Fe3+ का इधर आके रिडक्शन हुआ, Fe3+ इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन और Fe2+ में हो रहा है, यानी Fe3+ का रिडक्शन हो रहा है, यानी Fe3+ इज बेसिकली बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दिस नॉट दिस, समझ में आया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों भाई, ये इलेक्ट्रॉन लिया है किसी दूसरी स्पीसीज से लिया होगा जिसने गेन किया होगा, जिसने रिड्यूस किया होगा, रिलीज किया होगा। ओके, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो, आप क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे।